हेलो डियर स्टूडेंट्स, विनोद पटेल ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम सीजी टेट का बाल विकास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसमें विगत वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जानेंगे जो इस चैप्टर से जो आने वाले कठिन शब्दावली है, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया या डिस्टेक्युलिया, डिस्ग्राफिया, है ना। तो ये सभी शब्दों को जानेंगे कि क्या होता है इससे, और ये कई बार सीजी टेट और सी टेट दोनों में पूछा गया है कि इन शब्दावलियों का अर्थ क्या होता है, किससे संबंधित है। साथ ही हम इसमें प्रतिभाशाली बालकों के गुण, सर्जनात्मक बालकों के गुण, विकलांग बालकों के गुण या पिछड़े बालकों की कमजोरी को जानेंगे और समझेंगे। और इस लेसन से दोस्तों, इस चैप्टर से मैं बताना चाहूंगा कि 9 नंबर का प्रश्न आता है। 9 अंक एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, और इसमें ऐसे शब्दावली को जो लोग नहीं पढ़े हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको जो होने वाली टेट परीक्षा है उसमें अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो यही बताना चाहूंगा दोस्तों। चलिए हम क्लास चालू करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे को जो नवीन शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें आपको नए वीडियो के साथ अपडेट मिलता रहेगा। चलिए चालू करते हैं इस अध्याय को और देखते हैं कि कैसे इसमें हम नंबर मेकिंग ला सकते हैं और कैसे इसमें बालकों का प्रदर्शन है ना। जैसे पहला ही बताते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक, है ना। विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन कौन होंगे? तो प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, विकलांग बालक, पिछड़े बालक। ठीक है, ये 4 श्रेणियों में विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विशेष आवश्यकता सिर्फ विकलांग ही लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। सभी बालक, ये जो 4 प्रकार के बालक दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये चारों विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। समय समय पर हमें इनके उत्तरोत्तर विकास के लिए, सतत विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं प्रयासों को हम समझेंगे कि कैसे इनसे प्रश्न आएगा। प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो दोस्तों, वो क्या है कि विशाल शब्दकोश होता है, बहुत सारा ज्ञान का श्रेष्ठता होता है। आप सभी टीचर हैं, आप जानते हैं कि पूरे कक्षा में कुछ बच्चों के अगर 50 बच्चे हैं तो मुश्किल से 4 या 5 बच्चे या 2 बच्चे बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो हो जाएंगे आपके प्रतिभाशाली बालक। उनके गुण आपको समझ में आता होगा कि उनमें शब्दावली या शब्दकोश बहुत रहते हैं, अध्ययन में रुचि लेते हैं, ज्ञान में श्रेष्ठता होता है, उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, जिससे हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं, है ना। आप लोग पहचानते ही हैं प्रतिभाशाली बालकों को, है ना, सब शिक्षक हैं। तो इसमें हम कई प्रकार से उनका परीक्षा ले सकते हैं, उनका बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, उनका जो रिजल्ट है सभी विषयों में कैसे मार्क्स आते हैं वो कैसे हैं, तो उस प्रकार उनकी रुचियों को भी हम समझकर उनकी जो गुण है उसको पहचान लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रतिभाशाली बालक में, क्योंकि हर एक कक्षा में 1-2 बालक ऐसे मिल ही जाते हैं जिनका सर्वश्रेष्ठ अंक आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे। अगला है सर्जनात्मक बालक। सर्जनात्मक बालक, जैसे इसका अर्थ है क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी से बना हुआ शब्द है। समांतर इसको हम बोल सकते हैं कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही सर्जनात्मक है। हम ऐसे सीखने वाले जो बालक हैं, जो बीच के होते हैं, मध्यम बालक, है ना, मध्यम बालक, उनको हम सर्जनात्मक बालक बोल सकते हैं। जो सीखने और क्रिएटिविटी करने में एक्टिव रहते हैं उनको सर्जनात्मक बालक हम कह सकते हैं। सर्जनात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, तो उनको हम उनकी जो गुण हैं उसके अनुसार निरंतरता बनाए रखेंगे, उनके विकास के लिए उनका मूल्यांकन करेंगे, जांच करेंगे, तब हमें जो पता चल जाएगा कि सर्जनात्मक बालक कैसा होता है। आगे आ गए दोस्तों, हम डायरेक्ट इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे सर्जनात्मक बालक में से, है ना, डीपली इसको पढ़ना ही है। ठीक है, आगे हम आ गए विकलांग बालक। ठीक है, विकलांग बालक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकलांग बालक आपका अस्थि विकलांग भी होता है ना, कोई सुनने में, कोई देखने में भी विकलांग होता है। तो उनका आपको एक
प्रकार पता रहना चाहिए। शारीरिक विषमताओं वाले छात्र समझ गए होंगे आप, हैंडीकैप्ड है ना, दृष्टि दोष वाले छात्र, जो कम सुनता हो छात्र, मंद बुद्धि वाले छात्र, सीखने में कम दक्षता रखने वाले छात्र, सभी विकलांग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जो शारीरिक दोष है, संचालन है, उठने बैठने चलने में कठिनाई होती है, वो लोग भी शारीरिक अपंगता में आएंगे। ठीक है, और जो दृष्टि दोष वाले हैं, जो आंखें के बनावट के कारण या आंखों को बार बार मलना, है ना, श्याम पट में जो लिखा है वो नहीं दिखना, सिर दर्द की शिकायत रहना, ये सब दृष्टि दोष वाले बालकों में आते हैं। श्रवण दोष, है ना, ये विकलांग बालक के बारे में चल रहे हैं ना, ठीक है, आप सुनते जाइए बिल्कुल ध्यान से। श्रवण या वाणी दोष, सुनने में जिसको तकलीफ है वो श्रवण दोष में कहलाएगा। ठीक है, और जिनको बोलने में दिक्कत है, तुतलाने लगते हैं, हकलाने लगते हैं, ऐसा जो है वाणी दोष में आएगा। ठीक, विकलांग बालक को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मंद बुद्धि वाले छात्र भी उसी में आएंगे, अधिगम आवश्यकता वाले भी बालक आएंगे। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी में से जो शब्द बना है, ये जो मैं बनाया हूँ चार्ट, ये इसी में से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसी में से रिलेटेड है। सभी जो प्रश्न आएंगे डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, जिसका अस्थि नहीं है वो कैसा विकलांग है, आपको ऐसे घुमा कर इसमें से पूछा जाएगा। इसको समझना रहेगा हमको, है ना, कि कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अभी समझेंगे आगे। पिछड़े बालक, जो हो सकते हैं उनकी ज्ञानेंद्रिय कम काम करती हो, है ना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, उनका आय की कम हो, है ना, उनके परिवार या जो भी है वातावरण अच्छा नहीं हो, जिसके कारण जो बालक है वो पिछड़ जाता है। ठीक है, बालक पिछड़ जाता है। ऐसे बालकों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें से प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, आगे है कि शारीरिक कारण हो सकता है ज्ञानेंद्रियों में दोष, बोलने में दोष, है ना, कमजोर स्वास्थ्य, ये सभी ये पिछड़े बालक का कमजोरी हो सकता है ना। मानसिक कारण, पारिवारिक कारण, ठीक, सामाजिक संस्कृति के कई प्रकार से हो सकता है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, है ना। अनुसूचित जनजाति के छात्र कैसे रहते हैं, उनके गांव में सुविधा है कि नहीं है, वो किस प्रकार पिछड़े हुए हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जो प्रतिभावान बालक है उनको अवसर देना चाहिए, है ना, अवसरों की समानता होनी चाहिए, जिससे कि वो बालक और आगे बढ़ जाए। उनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम चलाना चाहिए, पुस्तकालय सुविधा होना चाहिए सबके लिए ना, ये सबके लिए लागू होता है ये बात। उनको कैसे कैसे विशेष स्कूल बनाने चाहिए अगर विकलांग है तो, ये सही बातें हैं। शारीरिक रूप से विकलांग जो छात्र हैं उनके लिए भी विशेष स्कूल, आप सभी समझ रहे होंगे एकदम, हर चीज को एकदम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन करने लगा तो कम से कम 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं की पॉइंट्स को बता रहा हूँ। पिछड़े बालक को हम कैसे सुधार सकते हैं, तो लगातार उनको अभ्यास कराकर, निरंतर उनको आगे बिठाकर भी हम कर सकते हैं। आगे है दोस्तों ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए आप, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या होते हैं, ये टेट 2022 जनवरी में पूछा गया है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, 9 प्रश्न पूछे गए हैं। समय अधिक और जगह कम है ब्लैक ये अपना व्हाइट बोर्ड में, इसलिए 3 ही प्रश्नों को लिया हूँ, बाकी सब प्रश्न मेरे सामने है, इसी अध्याय से पूछा गया प्रश्न है। लेकिन मैं 3 प्रश्नों को लिया हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि प्रश्न 1 में पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार होते हैं उसको बताना। ठीक है, पाठ्यक्रम से भी प्रश्न आता है कि कैसा होता है। तो आपको बता दूं, उस ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे। ठीक है, ये इसको ए बी और ये बी हो गया, तो इसमें से ए बी और दोनों रहेगा इसके उत्तर। शिक्षा का उद्देश्य के लिए और सामाजिक आवश्यकता के लिए पाठ्यक्रम का जो है रचना या बनाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए, तो एक शिक्षा का उद्देश्य है और सामाजिक आवश्यकता की विपूर्ति होना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें से भी पिछले साल प्रश्न पूछा गया था कि कितने वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। तो इसका एक दोष भी है ना, अगर बना भी है तो इसको कुछ दोष भी रहता है। कई लोग जो वैज्ञानिक जो शिक्षार्थी थे शिक्षाविद, उन्होंने कहा कि इसमें एक दोष है भाई
कि क्यों ना जो 6 से 14 वर्ष को बोल रहे हैं तो क्यों पूरा 18 वर्ष तक क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसे भी इसमें बात उठा था। एक तीसरा जो प्रश्न आया था दोस्तों वो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा क्यों दी जाती है, यह दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं समावेशी शिक्षा मतलब सबको समान शिक्षा दिया जाना चाहिए, इस पर प्रश्न आया था। तो प्रश्न को आप देखिए, लेकिन ये जब आएगा तो इसमें का ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा रहता है और हर ऑप्शन ऐसे लगता है कि ये भी आएगा उत्तर में, ये भी आएगा, लेकिन आपको सेंस ऑफ माइंड का यूज करना है अंदर में, है ना, परीक्षा कक्ष में, तो आप इसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें से 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला है दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या होता है, आधार क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, दोष क्या होता है, इसको भी मैं अभी बताऊंगा। और शिक्षक की भूमिका क्या होती है, कैसे शिक्षक अपना जो है अच्छा एक शिक्षक का भूमिका निभा सकता है। तो पाठ्यक्रम की बात करूं तो आप समझ सकते हैं ज्ञान एवं शिक्षाक्रम पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या क्या है। तो बालकों का चरित्र निर्माण करना, बालकों को राष्ट्रीय विरासत की जानकारी देना, बालक को स्वस्थ बनाना, समझ रहे होंगे आप ना, पूरा जितना पॉजिटिविटी है वो पाठ्यक्रम का उद्देश्य रहता है। पाठ्यक्रम के प्रकार क्या क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का प्रकार क्या क्या हो सकता है। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अभी जो हमारा है वो विषय केंद्रित भी है और बाल केंद्रित भी है, दोनों है। क्रिया प्रधान, कोर पाठ्यक्रम, ऐसे बहुत सारे जो पाठ्यक्रम के प्रकार हैं ये दिए हैं, इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम के आधार क्या हो सकते हैं, है ना, आधार क्या हो सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के आधार क्या हो सकते हैं, तो आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, सामाजिकवाद, वैज्ञानिक आधार, इन सभी चीज़ों को जोड़कर जो पाठ्यक्रम हम लोग बनाते हैं या शिक्षक बनाते हैं, ये सब चीज़ों को ख्याल रखा जाता है कि उसमें प्रकृतिवाद भी होना चाहिए, आदर्शवाद भी होना चाहिए। आप पढ़ते हो, देखते हो, आपसे कोई रिलेट नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो पाठ्यक्रम बनाने वाला है वो उनको कुछ सोच कर बनाया है कि इनके बालक के अंदर क्या विकास होने वाला है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जगेगा, आदर्शवाद भी जगेगा, प्रकृति के प्रति प्रेम भी जगेगा। इस प्रकार से पाठ्यक्रम को बनाया जाता है, समझ रहे होंगे आप बात को। ठीक है, पाठ्यक्रम के दोष लास्ट में मैं बता देता हूँ पाठ्यक्रम के क्या दोष होते हैं। तो पाठ्यक्रम के दोष यही होते हैं कि एक संकुचित रखा गया है पाठ्यक्रम को, ऐसे ऐसे विषय को पढ़ाया जाता है जिससे जीवन में कोई संबंधित नहीं रहता है ना, जीवन से कोई संबंधित नहीं रहता है, इसलिए बालकों को जीवन जो पढ़ने में है अरुचि पैदा हो जाता है, जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है उसको भी हमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार बालकों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां रहती है। आगे आ जाए दोस्तों, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका है शिक्षा देना, संगठन या व्यवस्था करना, निरीक्षण करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। आप सभी को पता है, आप सब हैं, लेकिन एक बार फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं आपका ना हो। देखो भाई, शिक्षकों को ये भी है प्राइवेट ट्यूशन अलाउड नहीं है, धार्मिक कट्टरता अलाउड नहीं है, नशाखोरी अलाउड नहीं है, इस सब चीज़ों को शिक्षकों को दूर रहना चाहिए। साथ ही एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो जिनके अंदर आशावादी दृष्टिकोण हो, प्रशासनिक योग्यता हो, मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो, समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान हो, दूरदर्शी हो, मिलनसार हो, ये सभी गुण शिक्षक में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ना दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूँगा जो दिया था आपको की पॉइंट मेन जो था हमारा आज का ये है, इसमें से एक नहीं दो क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे डिस्ग्राफिया होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, है ना, शारीरिक रूप से उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। ये टेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना, टेट प्रश्न में ये तीनों को पूछा जा चुका है। ठीक है, कहीं मैं एक बार दिलाया था तो मेरे को मिला ही नहीं शब्द कहाँ तक किताब में, लेकिन ये डिस्ग्राफिया होता है शारीरिक अक्षमता से ग्रसित जो बालक होता है उसके लिए होता है। ठीक है, जो होता है एलेक्सिया, एलेक्सिया जो है सीखने में अक्षम, है ना, सीखने में अक्षम बालक। ठीक है, सीखने में अक्षम बालक, और इसका मतलब होता है ना, ये डिस्ग्राफिया का मतलब होता है शारीरिक रूप से जो है शारीरिक रूप से अपंगता। ठीक है, अपंगता बालक, शारीरिक रूप से अपंगता बालक ये है। ठीक है,
समझ में आ रहा है। डिसलेक्सिया यानी होता है पठन संबंधी, ठीक है। डिसलेक्सिया यानी ये सब हो गया। तो आगे है डिसलेक्सिया यानी क्या होता है दोस्तों, डिसलेक्सिया, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति राम लिखा है उसको मरा पढ़ दे, है ना, उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे, ठीक है, क्या कर दे, उल्टा कर दे, फिर वो जो है बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित है ना, पढ़ने में उसका जो दिमाग है वो सही नहीं है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। और कुछ उदाहरण दिए हैं, है ना, जैसे सरल, सरल लिखा है उसको क्या पढ़ देगा, र स ल पढ़ देगा, या फिर क्या पढ़ेगा, ल सर लिख देंगे, क्या लिख देगा वो, ल सर, ठीक है। सरल को क्या लिख देगा, लसर लिख देगा, या और कुछ भी पढ़ देगा। तो ये है दोस्तों डिसलेक्सिया, जो पठन में जो कमजोर होते हैं उन बच्चों के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, पठन अक्षमता, ठीक है, पठन अक्षमता। तो ये आज का मूल मंत्र था दोस्तों कि आप इस लेसन से 9 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा अंक आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे मैं शिक्षक भर्ती के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।